और तब यीशु मसीह हर समय की तरह उनकी बातों को सुनते रहते हैं और अपना भोजन करते रहते हैं। और मत्ती उनको भोजन परोसता रहता है। मत्ती एक समझदार व्यक्ति था, जो जैसे ही परमेश्वर की बुलाहट को सुन करके परमेश्वर को खुद अपने घर में ले आता है। God was there in his house. परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में मत्ती के घर में आता है, परंतु वहाँ पे जो लोग इकट्ठा रहते हैं उनकी सोच को देखिए, उनकी समझ को देखिए कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर एक सिनर के, एक पापी के घर में जा सकता है, तो अगर हम उस पर विश्वास करें तो हमारे पास क्यों नहीं आएगा। इसी तरीके से कभी कभी हम चर्च आते हैं तो हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ से हट करके उन सारी बातों पे होता है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। कि आज चर्च में मैं घुसा तो मैंने बाहर जो पेड़ देखा उसकी एक डाल टूटी हुई थी, और देखो लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते, चर्च किस तरीके से पड़ा हुआ है। आज जब मैं चर्च में था तो मैंने देखा मेरे बाजू वाला सो रहा था। पता नहीं लोग चर्च क्यों आ जाते हैं। तो कभी हमने ये सोचा कि हो सकता जिस वक्त आप घुस रहे हो उसी वक्त वो डाल गिर गई। पर कभी हमने ये सोचा कि जो व्यक्ति हमारे बाजू में बैठ करके सो रहा है उसको परमेश्वर के भवन में कितना सुकून मिला है। हम लोग निष्कर्ष निकालने में बहुत जल्दी कर जाते हैं और बहुत जल्दी सोचने लगते हैं। That man might have worked for 18 hours, 20 hours, और फिर भी वो परमेश्वर के भवन में आया पर अपने आप को संभाल नहीं पाया। हो सकता है। और तभी यहाँ पे जब हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं कि देखो ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा टीचर है कि जो पापियों के साथ बैठ रहा है, जो लोग गलत हैं उनके साथ रहता है, जो लोग परमेश्वर से जिनके हिसाब से वो परमेश्वर से दूर हैं उनके साथ रहता है। अक्सर हम we draw conclusions about people that they are not godly people. They don't practice what God wants to practice. That is our judgment. That is our perceptions. That is not God's perception. परमेश्वर का परसेप्शन हमारे परसेप्शन से बहुत फ़र्क हो सकता है। तभी एक बहुत अच्छी आयत भी है और बहुत अच्छी बात भी है कि what man proposes it can happen that God may dispose it. तब हम यहाँ देखते हैं वर्स 12 में, which is very important for us. On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." एक तंदुरुस्त व्यक्ति को
डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, चिकित्सक की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु एक बीमार व्यक्ति को। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम में से कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, तो आप सभी हाथ खड़ा कर देंगे, क्योंकि आप सब लोग गाड़ी से चढ़ जाते हैं। आप क्या सही गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाके खड़ा करते हैं? मैंने तो कभी नहीं किया कि मेरी गाड़ी अगर सही चल रही है तो मैं उसको मैकेनिक के पास ले जाके खड़ा कर दूँ। हम गाड़ी को मैकेनिक के पास तभी ले जाते हैं जब उसमें कोई फॉल्ट होता है। If there is a sinner, if we believe we are sinners, we definitely need God in our life. हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं पापी व्यक्ति नहीं हूँ। इसमें मैं भी शामिल हूँ। I am also there. I also stand on the other side along with you. On the judgment day, we all will be together. I have no special permit, no special certificates, no special tickets or passes to move to heaven. I am also a sinner, like these Pharisees, like Matthew, like John, and any other apostle or any other person who lived in this world. I am also a sinner. And that is why, और इसीलिए मेरे को भी परमेश्वर की ज़रूरत है।